होगा तभी हम उसको एसिड कहेंगे। अब बात करते हैं एसिड की पहचान कराने वाली। तो आमतौर पर जब किसी चीज को बताना होता है तो वो कौन करते हैं? वो करते हैं मोस्टली इंडिकेटर्स। माफ कीजिएगा मैं बार बार भूल जा रहा हूँ कि आप लोग क्लास में नहीं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या होता है? इंडिकेटर आप लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन वहाँ पे अपने गाड़ियों में नाम सुना होगा कि आपके दो इंडिकेटर, वो इंडिकेटर लेफ्ट और राइट टर्न करने बताते हैं। यहाँ जो दो इंडिकेटर होंगे वो अलग अलग टाइप के सब्सटेंस पहचानने में मदद करेंगे। जैसे कि एक इंडिकेटर आपको एसिड पहचानने में मदद कर सकता है या फिर वो बेस पहचानने में मदद कर सकता है। बहुत कम ऐसे इंडिकेटर हैं जो दोनों पहचानने में मदद करते हैं, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है या जिनको हम एसिड बेस इंडिकेटर कह सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं इंडिकेटर्स के। इंडिकेटर का मतलब, इंडिकेटर का मतलब क्या हो गया? सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट्स द नेचर ऑफ गिवन सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ एसिडिक और बेसिक नेचर। ये हमारा इंडिकेटर है। क्या हम केमिकल इंडिकेटर की बात कर रहे हैं? अब आप बाइक पे मत चले जाइएगा। ये इंडिकेटर मैं दो कैटेगरी से बांट सकता हूँ। एक जो विजुअल हो, मतलब जो कलर चेंजिंग करता हो। दूसरा जो ऑल्फैक्टिव हो, जो स्मेल चेंज करता हो। आमतौर पर कोई क्लास में यही हो पड़ता। या फिर ये बहुत सारे बेसिस है। ये हम किस फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे पहचान, वो हमको इंडिकेट कर रहा है। इस बेसिस पे ये दो कैटेगरी हो गए। उसके अलावा और दो कैटेगरी हो सकता है कि अवेलेबल कैसे है, नेचुरल या मैनमेड। तो नेचुरल और मैनमेड में मैनमेड हम लोग दो ही पढ़ते हैं, फेनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज। हालांकि है और भी, मिथाइल ब्लू भी है, लेकिन वो सारी चीज़ें हमको आगे जा करके पढ़ना है। फिलहाल बस मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन है। और नेचुरल इंडिकेटर में बहुत सारे हमारे घरों में भी मौजूद है। और एक जो सबसे बेस्ट है वो है लिटमस। लिटमस सॉल्यूशन जो है वो एक्चुअली बनता है एल्गी, जिसको हम काई कहते हैं, और उसके साथ जब फंगी की दोस्ती हो जाती है, फंगी उसके ऊपर परत बना लेता है, कोई सूखा हुआ पतला सा लेयर जैसा बन जाता है ये एल्गी। इसको हम लिकेंस कहते हैं। ये हल्का लाइट पर्पल कलर का होता है। जैसे सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है तो भी ये पर्पल ही होता है। बट मुझे किस इंडिकेटर के रूप में यूज करना है उसके हिसाब से थोड़ा सा एसिडिक या बेसिक नेचर से प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर मुझे सॉल्ट के साथ, बेस के साथ यूज करना है तो ऑब्वियस सी बात है बेस के साथ एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। तो अगर बेस के साथ यूज करना है तो उस पर्पल, ये लिटमस जो है वो पर्पल कलर का है। पर्पल आप लोगों ने देखा होगा, पल 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 याद सतावी वाला नहीं है, ये पर्पल है। पर्पल कलर आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ये पर्पल कलर का लिटमस सॉल्यूशन है। इसको अगर बेस के लिए यूज करना है तो थोड़ा सा एसिडिक पार्ट ऐड करके इसको थोड़ा सा रेड लिटमस बना दिया जाता है। और उसी तरीके से थोड़ा सा बेस बना के ब्लू लिटमस बना दिया जाता है जब इसको एसिड के खिलाफ यूज करना हो। क्योंकि कभी भी आप जानते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कभी भी ऑपोजिट नेचर वाले एक दूसरे के साथ किसी तरीके का रिएक्शन करेंगे, सेम सब्सटेंस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी वही होगा, रेड लिटमस एसिडिक नेचर वाला होगा तभी वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा। बेसिक चीज बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हमको कलर चेंज दिखाई देगा। इसी तरीके से बेसिक लिटमस एसिड सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा तो भी कलर चेंज दिखाई देगा। इन दोनों केस में कलर चेंज दिखाई देगा। ये तो बात हो गई लिटमस। लिटमस एसिड के साथ रेड कलर ऑब्टेन करता है, बेस के साथ ब्लू कलर ऑब्टेन करता है, और न्यूट्रल के साथ आमतौर पर कोई कलर ऑब्टेन नहीं करता। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो है तो नेचुरल, लेकिन ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ये एसिड और बेस के लिए इसके पास अलग अलग तरह की वो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो नेचुरल इंडिकेटर है, जैसे कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया पेटूनिया, हाइड्रोजिनिया के लीव्स। उसके अलावा रेड कैबेज के भी पत्तों में अलग अलग कलर आता है, इसी तरह वो सब भी यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ये जो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजिया के लीव्स की, वो भी यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्योंकि वो भी एसिड और बेस में अलग अलग कलर शो करता है। ये सारे यूनिवर्सल इंडिकेटर है। उसके अलावा एक बहुत कॉमन इंडिकेटर है हमारे घरों में यूज होने वाला टर्मरिक। अगर टर्मरिक का दाग कपड़े पे लग जाता है तो टर्मरिक पे एसिडिक सब्सटेंस जैसे नींबू वगैरह कितना भी रगड़ लीजिए कोई चेंज नहीं आएगा, उसका येलोइश दाग रह ही जाएगा। लोग फिर चिढ़ाएंगे कि तुम क्या कर दिए भाई, कपड़ा कैसे पीला हो गया तुम्हारा। लेकिन अगर उसी के ऊपर हम कोई बेसिक सब्सटेंस जैसे कि सोप या डिटर्जेंट यूज करते हैं तो वो उसके कलर को डीकलराइज करना शुरू करता है। लेकिन इनिशियली हमको कलर चेंज दिखता है कि अगर हम टर्मरिक में
कोई भी बेसिक सब्सटेंस ऐड करते हैं तो कलर चेंज होता है। बेसिक सब्सटेंस में क्या आ गया, हम बात कर रहे हैं सोप डिटर्जेंट वगैरह में क्या कलर चेंज होता है, तो ये हल्का रेड हो जाता है टर्मरिक में जब बेसिक सब्सटेंस मिले। वहीं एसिड के साथ टर्मरिक मिलता है तो कोई फर्क नहीं होता, बल्कि कलर और थोड़ा सा लाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये इस तरीके से इंडिकेटर मुझे बेसिक और एसिडिक सब्सटेंस का फर्क बता सकता है। अगर मैं टर्मरिक मैंने यूज किया हुआ है किसी जगह पे, मुझे पहचानना है इन दोनों में से कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। अगर उसने कलर चेंज किया रेड हुआ यानी कि वो बेस, और नहीं किया मतलब वो एसिडिक। आमतौर पर यही होता है। यहाँ से मैं इसने मुझे आइडेंटिफाई करके दिया कि सब्सटेंस सामने वाला एसिडिक है या बेसिक। इस वजह से ये भी इंडिकेटर है, एक नेचुरल इंडिकेटर। और ऐसे बहुत सारे हमारे घरों में यूज होने वाले इंडिकेटर्स हैं। अब हम बात करते हैं लैब में यूज होने वाले इंडिकेटर्स की। लैब में यूज होने वाला यानी लैब में प्रिपेयर किया जाने वाला, लैब में यूज लिटमस भी हो जाता है। मैन में आता है फिनॉल, और मिथाइल ऑरेंज। इनका कलर होता है कलरलेस पानी की तरह। इसी कारण एसिड डालने में भी कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बेस डालने में इसका कलर जो फेवरेट कलर होता है बेबी पिंक वो कलर आ जाता है। उसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज के साथ अगर हम एसिड ऐड कर रहे हैं तो वो रेड कर देगा, और अगर हम बेस ऐड कर रहे हैं तो वो येलो कर देगा। ऑरेंज एक बीच का कलर है, फिलहाल तो ये रेड है लेकिन आपको ऑरेंज दिख रहा होगा। तो ये ऑरेंज कलर अगर आपको दिख रहा है तो इसमें एसिड ऐड होगा तो वो रेड चला जाएगा, बेस ऐड होगा तो वो येलो चला जाएगा। क्योंकि वो अभी हम पीएच वैल्यू नहीं पढ़े, पीएच वैल्यू पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बेस जो है वो पीएच वैल्यू इंक्रीज करता है, और पीएच वैल्यू ज़्यादा मतलब येलोइश कलर की तरफ या उससे भी आगे बढ़ना, और पीएच वैल्यू घटना मतलब रेडिश कलर की तरफ बढ़ना, यानी कि एसिडिक नेचर बढ़ना। एसिड ऐड हुआ मतलब रेडिश कलर, बेस ऐड हुआ तो येलोइश कलर। ये सारे कलर चेंज की बात हो गई। अब हम बात करते हैं ये कलर चेंज जो है वो विजुअल बात करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने नेचुरल मेथड में विजुअल इंडिकेटर्स देख लिया। अब हम नेचुरल नहीं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स देखेंगे। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है ऐसा जो स्मेल के बदलाव के साथ पहचान करा। ऑल्फैक्टरी में मेनली 2-3 इंडिकेटर आते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा ओनियन। आप लोगों ने शादी बाराती में नॉनवेज खाने के बाद या नहीं भी बहुत सारे प्याज खा लिए होंगे बाद में कि खाना पच जाए, क्योंकि खाते हुए कोई कंट्रोल नहीं रहता है। अब वो ओनियन हमारे पेट में जाने के बाद हमारे पेट को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन हमारे माउथ का स्मेल बदल देता है, और उस स्मेल से बचने के लिए उसी में मौजूद उसी सलाद में मौजूद आप नींबू भी नहीं छोड़ते, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि नींबू एसिडिक नेचर का है और इस पर उसका कोई असर नहीं होगा। इस पर असर किसका होगा? किसी बेसिक सब्सटेंस का। इसी कारण जिसको आदत नहीं भी है ब्रश करने का, उस बेचारे को भी अगले दिन सुबह सुबह ब्रश करना पड़ता है, वरना पता चल जाता है कि बाराती में बहुत ज़्यादा खाए, क्योंकि बेसिक सब्सटेंस जो है वो ओनियन के स्मेल को रिमूव कर देता है। वहीं एसिडिक सब्सटेंस ओनियन के स्मेल पे कोई फर्क नहीं डालता। तो अगर मैं एसिडिक सब्सटेंस ऐड करता हूँ, नो चेंज इन स्मेल, या नो स्मेल नहीं कर रहा हूँ, नो चेंज इन स्मेल। और वहीं इसमें अगर मैं बेस ऐड किया रहता, बेसिक सब्सटेंस ऐड किया रहता, तो स्मेल रिमूव हो जाता है, स्मेल रिमूव हो जाता है। तो ओनियन खाने के बाद बेसिक सब्सटेंस यूज किया जाता है। इवन कभी कभार कपड़ों पे भी ओनियन का स्मेल आ जाता है, अगर बहुत देर तक कपड़े पे रह जाता है तो या रगड़ा जाता है तो। ओनियन के अलावा एक और चीज़ है जो हमारे बुक में इंडिकेटेड है, वो है वेनिला। वेनिला आप लोगों ने ज़्यादा तक फ्लेवर में ही सुना होगा, केक या आइसक्रीम वगैरह। वेनिला का भी अपना एक स्मेल होता है जो काफ़ी डोमिनेंट स्मेल है, उसके स्मेल से पता लगने लग जाता है कि हाँ इस पर वेनिला लगा है। तो आमतौर पर वेनिला स्मेल खराब तो नहीं है, लेकिन अगर आपने अकेले के लिए आइसक्रीम खा लिया या केक खा लिया और आपका दोस्त बाद में बोलेगा कि तू खा लिया मैं भी बदला लूँगा, मैं भी अकेले खाऊंगा, तो उससे बचने के लिए आपको उसका स्मेल हटाना जरूरी है। और हटाने के लिए क्या करना होगा? अगर आपने फिर से वही गलती की कि आप कोई एसिडिक सब्सटेंस खाएंगे, कोई स्मेल में चेंज नहीं होगा। स्मेल चेंज होगा जब आप कोई बेसिक सब्सटेंस यूज़ करेंगे, यानी कि फिर से टूथपेस्ट। देखिए हमारे जो पुराने लोग थे, जो पूर्वज लोग थे, वो लोग ऐसे बेवकूफ़ नहीं थे कि जंगल झाड़ से लकड़ी तोड़ लेते थे ब्रश करने के लिए। वो बहुत इंटेलिजेंट थे, उनको पता था हमारे टीथ में अधिकतर प्रॉब्लम एसिडिक नेचर होने की वजह से होता है, इसी कारण वो बेसिक नेचर का सब्सटेंस यूज़ करते थे। ठीक है, जैसे कि बबूल, नीम, ये सारे बेसिक नेचर के सब्सटेंस। तो यहाँ पे ओनियन मेरे स्मेल चेंज की मदद से पहचान बता देना कि बेस है कि नहीं। अगर मेरे पास ओनियन
मुझे किसी दो चीज़ की पहचान करनी है कि एसिड है या बेस है। अगर मैंने ओनियन में उस सब्सटेंस को रब किया, अगर ओनियन का स्मेल गायब हो गया मतलब वो बेस, और नहीं हुआ मतलब वो एसिडिक होगा, एटलीस्ट बेसिक नहीं होगा। इस तरीके से उसने मुझे आइडेंटिफाई करा दिया कि हाँ सामने वाला सब्सटेंस जो है वो बेसिक है। इस तरीके से उसने इंडिकेट किया। यही चीज़ वनीला भी कर रहा है। वनीला में भी स्मेल रिमूव होता है बेस पे और एसिड में कोई असर नहीं होता है। एक क्लोव ऑयल है जिसमें इसका ठीक रिवर्स वर्क होता है। उसमें जो बेसिकली जगह सब्सटेंस है उसके स्मेल का कोई असर नहीं होगा। बेस ऐड करने में कोई चेंज नहीं आएगा उसका स्मेल, लेकिन एसिडिक सब्सटेंस ऐड करने पे रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जो क्लोव ऑयल है वो खुद ही थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है। अब आप लोग भी भूल गए हैं या कंफ्यूज हुए ये क्लोव ऑयल क्या है, ये आप तुरंत उस समय में समझ जाएंगे जब आप चेक करेंगे ये क्लोव ऑयल का मीनिंग क्या होता है। उस समय में आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये कड़वा है, आपने टेस्ट किया उसे अच्छे से, ये कड़वा है, अच्छा ठीक है, मतलब ये बेसिक नेचर का है, तो बात हो सकता है सर सही बोल रहे हो। अब ये तो सारी इंडिकेटर्स की बात हो गई। अब हम इंडिकेटर्स से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिएक्शंस कि कौन सा चीज़ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, अब ऐसी बात है कि स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा डार्क कलर देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा डार्क कलर देगा, एक वीक एसिड थोड़ा कम चेंज ला रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, हम लोग रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन सबसे पहले एसिड विथ बेस, एसिड बेस के रिएक्शन का रिजल्ट आप बचपन से जानते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसा क्यों होता है कि एसिड है H और एक एसिडिक रेडिकल का ग्रुप वही बेस है M और OH ग्रुप का कॉम्बिनेशन। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसका नेगेटिव आयन इसके साथ चला जाएगा और ये बेचारा बचा हुआ इसके पास आ जाएगा। M और H यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, वो H को हटाएगा तो H OH की जगह आ जाएगा, सॉरी M की जगह, तो M और H ग्रुप बनाएगा, यानी कि बेसिक और एसिडिक रेडिकल, जिसको हम कहते हैं सॉल्ट, और बचा हुआ H प्लस और OH माइनस कंबाइन होकर बनता है H2, जिसको कहते हैं वाटर। ये रिएक्शन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइज कर दे रहा है एसिड या बेस के अफेक्ट को। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, बेस एसिड को। दोनों अपने अपने नेचर में नुकसानदायक है। अगर हम लिक्विड स्टेट में बेस लेते हैं एक्वस स्टेट में, तो वो भी हमारे लिए उतना ही ज्वलनशील है अगर वो स्ट्रांग है तो, जितना एसिड होता है। ठीक है, तो दोनों ने एक दूसरे के नेचर को खत्म कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, इसी का ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल में बहुत सारे मिलेंगे, HCl प्लस सबसे कॉमन NaOH, ये NaCl और H2O बताता है सॉल्ट बना करके। उसके अलावा H2SO4 प्लस NaOH ये बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O। इसी तरीके से अगर मैंने इस बार थोड़ा सा वीक एसिड दिया CH3COOH प्लस NaOH, इस बार बनेगा ये CH3COO Na प्लस H2O। याद रखिएगा यहाँ लास्ट में पॉजिटिव आएगा इसमें, तो वहीं पे आएगा ये, और बचे हुए पार्ट कंबाइन होकर ये बनाएगा। ये सारा एसिड प्लस बेस का रिएक्शन है, सॉल्ट एंड वाटर। अब अगर हम बात करते हैं कि एसिड में मैं मेटल डालूंगा तो क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा एसिड में मेटल जो है वो बेसिक नेचर का होता है, और एसिड जो है वो एक नेगेटिव एसिडिक रेडिकल के साथ हाइड्रोजन का प्रेजेंस है। मेटल आमतौर पर अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो आप जानते हैं क्या होगा, वो उसको डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा, और बेचारा हाइड्रोजन जिंदगी भर सिग्नल भटकेगा, गैस होकर उड़ेगा, और यहाँ बच जाएगा मेटल और उस नेगेटिव आयन का ग्रुप, जिसको कहते हैं सॉल्ट। ये एसिड और मेटल का रिएक्शन है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस।